सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं आपके एग्जाम के बारे में, दैट इज एमए एजुकेशन। पेपर कोड है आपका COQP 16। एक चीज थोड़ी सी याद रखना, एक आपका होता है मास्टर्स ऑफ एजुकेशन का पेपर और एक होता है आपका एमए एजुकेशन का पेपर। एक मतलब जो कि एमए डम उसे कहते हैं और ये है एमए एजुकेशन का पेपर। दोनों का पेपर कोड थोड़ा सा अलग रहता है। उसका जो है रहता है वो जनरली COQP आई थिंक 17 रहता है कुछ, या कुछ अलग रहता है बट हाँ। और इसका जो है दैट इज COQP 16। थोड़ा सा अलग पेपर कोड होता है, तो जब भी आप पेपर की तैयारी करते हैं आप पहले पेपर कोड लिख लिया करो। और दूसरा, अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर पेपर कोड पे वीडियो नहीं मिलती है तो मुझे सीधा कमेंट्स में बता दिया करो, बिकॉज आई हैव द ऑप्शन कि मैं आपको सर्च करके वो वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूँ उस पर्टिकुलर कोड की। तो कोड पहले चेक कर लिया करो और उसके बाद आप वीडियो आगे देखिए करें। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को शुरू। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली सिलेबस इस पर्टिकुलर पेपर का COQP 16 का एमए एजुकेशन। उसके अलावा अगर आप 2024 के अलावा 2025 या 2026 में भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी आपके लिए उतनी ही हेल्पफुल होने वाली है, तो आप इसको अब भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड 20 इंपॉर्टेंट MCQs देखने वाले जो कि आपके पेपर में जनरली आ सकते हैं। ये मैंने आपकी जो एग्जाम डेट मेंशन करी है वो आपकी तब की एग्जाम डेट मेंशन करी है जब मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ। तो उसके बाद आपका नियरेस्ट एग्जाम है दैट इज ऑन 17 मार्च। अब हम बात कर लेते हैं इस पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। तो पेपर में टोटल 75 क्वेश्चंस MCQ बेस्ड आएंगे, जो कि इस टाइम का है। हो सकता है आगे थोड़ा रूल चेंज होता है, बट MCQ अगर आएंगे तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज के बेस्ड होने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी होंगे और पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों की चॉइस होगी। तो जो आप चाहे उस लैंग्वेज में उस पेपर का अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिलेबस के बच्चे कहते हैं कि सिलेबस मत बताया करो, बट कई बच्चों को सिलेबस नहीं पता होता है, तो अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, थोड़ा सा स्किप कर लिया करो जब मैं आपको सिलेबस समझा रही होती हूँ। पहला है एजुकेशन एंड फिलोसफी, दूसरा है मेजर फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन, तीसरा आपके पास एजुकेशनल थिंकर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन डेवलपिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, देन वी हैव इज कल्चर एंड सोशल चेंज, देन वी हैव इज psychological and educational psychology, and then we have is learning and motivation, then we have is the growth and development, then we have is intelligence, personality and current issues, teaching processes, techniques of teacher preparation, then you have is taxonomy of educational objectives and lesson planning, methods of teaching, and last जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जनरली ICT, बेसिक्स इन ICT, मल्टीमीडिया अप्रोच, यूज ऑफ ICT इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस। कर लेते हैं आज की वीडियो को शुरू। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, कौन सा एजुकेशनल फिलोसोफर है जो कि एम्फेसाइज करते हैं कॉन्सेप्ट को, बेसिक एजुकेशन को, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंटली दैट इज महात्मा गांधी। जो इसमें चार ऑप्शन है उसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी महात्मा गांधी। नेक्स्ट वी हैव इज अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, कौन सा डोमेन है जो कि फोकस करता है हमारे फिजिकल स्किल्स पे, एंड दैट विल बी साइकोमोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु प्रपोज द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, एंड दैट इज लुइस थर्स्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज विच लर्निंग थ्योरी एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ रीइंफोर्समेंट इन शेपिंग बिहेवियर। सो कौन सी ऐसी थ्योरी जो कि एम्फेसाइज करते हैं कि हमारी इंपॉर्टेंस को, कि हमारे को जो है अपने बिहेवियर को शेप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, एंड दैट इज बिहेवियरिज्म ऑब्वियसली। नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड इन टीचिंग। तो प्रोजेक्ट मेथड का जो प्राइमरी फोकस है वो क्या होता है। सो दैट इज विल बी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, क्योंकि आपको चीज़ों को देखने का मौका मिलता है। प्रोजेक्ट जब आप बनाते हो किसी भी चीज़ का तो आपको देखने का मौका मिलता है और आप समझ पाते हैं एक चीज़ को कि कैसे वो चीज़ हुई, कैसे वो चीज़ हो रही है। नेक्स्ट वी हैव इज विच कॉन्सेप्ट रेफर्स टू द बिलीफ कि जो इंडिविजुअल्स है हैव डिफरेंट एरियाज ऑफ इंटेलिजेंस एंड दैट इज मल्टीपल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट वी हैव इज हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग इन एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए और पेपर में जनरली पूछा जाता है, दैट इज जॉन डेवी। नेक्स्ट हमारे पास है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन व्हाट इज डज IQ स्टैंड फॉर। IQ का जो मतलब वो है क्या होता है फुल फॉर्म, वो क्या है, एंड दैट विल बी इंटेलिजेंस क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव इज which educational method focuses on the active involvement of students in the learning process, and that will be activity method। जब भी हम बच्चों को किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं तब वो चीज़ों में फोकस कर पाते हैं और चीज़ों को सीख पाते हैं जनरली। नेक्स्ट is who is associated with the concept of education for social change, and that is महात्मा गांधी अगेन। नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू पाइजेट, इन्हें कई लोग पाइजेट भी पढ़ते हैं, विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स ड्यूरिंग इन्फेंसी, एंड देन सेंसरी मोटर। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ
ह्यूरिस्टिक मेथड इन टीचिंग। और इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होने वाला है गाइडेड डिस्कवरी। नेक्स्ट है हमारे पास हु प्रपोज द साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी एंड दैट इज सिगमुंड फ्रॉइड। सो अगर आपको पीछे से थोड़ी नॉइज भी आ रही है बैकग्राउंड म्यूजिक, तो वो मतलब बैकग्राउंड जो नॉइज आ रही है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं और आप वीडियो पे ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट है which educational thinker is associated with the concept of universalization of elementary education and that is Mahatma Gandhi. Next है हमारे पास what is the primary focus of the cooperative learning method and that will be peer collaboration. इसके आगे की वीडियो जब मैं आपको दिखा देती हूँ मतलब जो कंटेंट है, बट मैं बोलूँ आई थिंक जो थोड़ी आवाज कम हो जाए तो या तो बोल भी सकते हैं। Which theory of learning emphasizes the importance of insight and precipitation and the correct answer will be Gestalt theory. Next हमारा important question है who proposed the eclectic approach to learning and that will be none of the above। तो इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट्स में बताना है, इसलिए मैंने मेंशन नहीं कर रखा इसका कि किसने प्रपोज कर दिया आपकी इक्लेटिक अप्रोच टू लर्निंग। तो ये आपको कमेंट्स में बताना है इसका आंसर कि हु प्रपोज मतलब किसने प्रपोज किया था इस पर्टिकुलर थ्योरी को, लर्निंग को, अप्रोच को। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द प्ले वे मेथड इन टीचिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है एंड दैट विल बी गेम बेस्ड लर्निंग। क्योंकि प्ले वे मेथड का क्या मतलब होता है कि आप जब भी गेम्स वगैरह खिलाते हो बच्चों को, उसी के चक्कर में बच्चे जो है और ज्यादा चीजें सीखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज which educational thinker emphasized the importance of women's education। वुमेन की एजुकेशन के लिए किसने कहा था? दैट वाज रविंद्रनाथ टैगोर और उन्होंने एम्फेसाइज भी किया था इसके लिए। लास्टली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा भी और ये आपको मुझे कमेंट्स बताना है इसकी फुल फॉर्म क्या होने वाली है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन व्हाट डज आईसीटी स्टैंड फॉर। आईसीटी की फुल फॉर्म क्या रहेगी? फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, देन वी हैव इज इंस्ट्रक्शन कंटेंट टेक्निक्स एंड देन वी हैव इज इंटरेक्टिव क्लासरूम टूल्स। सब आपको कमेंट्स में बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में मतलब वो भी बता सकते हैं और या फिर अगर आप चाहे तो मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो आंसर है इसको आपको कमेंट्स में कैसे आप मुझे आंसर मेंशन कर देंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 आंसर इज दिस। और मतलब हाँ इतना मेंशन कर देना और जो भी अगर आपका जो भी नेक्स्ट पेपर होगा उसका कोड मुझे मेंशन कर देना जरूर। या जब भी आपके पेपर हो रहे हैं बाद में भी कभी देख लो ना इस वीडियो का 1 साल बाद 2 साल बाद, तो अगर आपका जब भी एग्जाम होता है कोई तो मुझे बस कोड मेंशन कर दिया करो, पेपर कोड, पेपर का नाम और पेपर की डेट कि किस दिन पेपर है, ताकि मैं आपको उस वीडियो पर पर्टिकुलर पेपर पे जो वीडियो है वो प्रोवाइड कर सकूं। और कोई भी अगर आपकी क्वेरी होती है तो आप कमेंट्स में मेंशन कर ही सकते हैं और इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हैं। जनरली कमेंट कर दिया करो बिकॉज वो ज्यादा ईजी रहता है। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कोई भी क्वेरी तो आप क्या कर सकते हैं कमेंट्स में पूछ ही सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।